जय हिंद दोस्तों। अगर आप अपने मोबाइल को हैकरों से बचाना चाहते हैं, अपने मोबाइल को हैक होने से बचाना चाहते हैं, तो ये वीडियो खासकर आप लोगों के लिए है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो में आप नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे वो लोग भी इस जानकारी को जान सकें और अपने मोबाइल को हैक होने से बचा सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सोचिए दोस्तों, अगर आपका मोबाइल अचानक अपने आप काम करने लगे, अचानक ऐप्स अपने आप खुलने लगे और डाटा चोरी हो जाए, तो सोच समझ जाइए कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है। दोस्तों, इन सब चीज़ें इस ये चीज़ें बहुत ही नॉर्मल हो चुकी है। हर इंसान की लाइफ़ में अब देखिए ये चीज़ें हो रही हैं। इंसान कोई भी अनजान लिंक से क्लिक क्लिक करने से उसका मोबाइल तुरंत हैक हो जा रहा है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी-सी सावधानी रखनी है। उसके बाद हम आपको बताएँगे, अगर मोबाइल आपका हैक हो गया तो 7 स्टेप बताएँगे, जिससे हैक होने के बाद भी आपको जो हैकर्स हैं, उनका कनेक्शन कट कट कैसे होगा और आप अपने अकाउंट्स को सेव कैसे कर पाएँगे। दोस्तों, देखिए, पहली बात तो हैकिंग से बचने के लिए आपको 2-3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देनी है। जैसे अगर आप कोई भी अननोन लिंक हो, कोई किसी ने भेज दिया आपको अननोन लिंक कि क्लिक करिए, यहाँ पर शॉपिंग पे 50% ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे मोबाइल 50% मिलेगा। बहुत सारी लुभावनी चीज़ें होती हैं। आप ये चीज़ें समझ लीजिए कि ये सब चीज़ें लुभावनी, जहाँ पर लालच दिया जाता है, तो आपको समझ लीजिए वहाँ पर कुछ न कुछ गोलमाल है, ठीक है? ये चीज़ें इंसान को चूरन दिया जाता है, तो चूरन को आप लोग चाटना नहीं है, ठीक है? सँभल के रहना है। या फिर आप आजकल देख रहे हैं इंस्टा पे, फ़ेसबुक पे बहुत सारे अनजान लिंक भेज के कहते हैं क्लिक करिए और पाइए आईफ़ोन मात्र 10-20 हज़ार में, 30 हज़ार में। या फिर कोई भी चीज़ें लुभावनी चीज़ें दिखती हैं, तो मन जो है एकदम तिलमिलाने लगता है कि अब क्लिक करके ले ही लिया जाए। ये सब स्पेशल हमारे लिए लक खुल के आ रहा है। लक नहीं रहता है, वो समझ लीजिए कि आपको जाल में फँसाने वाली चीज़ें रहती हैं। तो जाल में ना फँसिए, ठीक है? दूसरी बात दोस्तों, फालतू के ऐप, जो बहुत सारी ऐसे ऐप हैं जिनका यूज़ रियल लाइफ़ में नहीं होता है। फालतू का आपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया और उन सब के ज़रिए क्या है कि आपका डाटा लीक होता है। जो फालतू ऐप हैं जिनका आपको यूज़ है, मेन जो आपका हर ऐप तो आप यूज़ नहीं करते होंगे। जो यू आप ऐप यूज़ करते हैं उनको रखिए और जो यू ऐप यूज़ नहीं करते हैं उनको क्या बोलते हैं, डिलीट कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए। तीसरी बात दोस्तों, क्या देखा जाता है कि अक्सर बहुत सारी ऐप जो होते हैं, वो हमें प्ले स्टोर पे नहीं मिलते हैं, या फिर अरे आईफ़ोन के लिए, आईफ़ोन तो मान लीजिए सिक्योर है, आईओएस में नहीं मिलते हैं, तो बाहर की लिंक से हम लोग उसको इंस्टॉल करते हैं। जैसे आपका एक फ़ेमस है जीबी व्हाट्सएप। ऐसे बहुत सारे आपको ऐप मिलेंगे जिसमें फैसिलिटी तो बहुत ज़्यादा रहेंगी, लेकिन आपको प्ले स्टोर पे मिलता नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग अक्सर बाहर की लिंक से अपलोड कर लेते हैं, लेकिन वो थर्ड पार्टी ऐप होती है। थर्ड पार्टी ऐप का मतलब क्या होता है, एक दलाल टाइप का, जिसमें 2-3 लोगों के बीच में एक दलाल आ गया। तो इस टाइप के जो ऐप होते हैं, वो समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ऐप होते हैं। वो आपके मोबाइल में आपने इंस्टॉल कर लिया, तो वो धीरे-धीरे चूसना शुरू कर देता है आपके मोबाइल को। तो ऐसे ऐप से आप बचिए। अगर आपका मोबाइल हैक हो जाए तो आपको करना क्या है? आपको 7 स्टेप का फ़ॉलो करना है, जिससे अगर हैकर आपके मोबाइल को हैक भी कर लिया तो कनेक्शन कट जाए उसका। देखिए, पहले-पहले आपको क्या करना है, अगर आपको डाउट हो, जैसे आपका लगे कि आपका मोबाइल स्लो चल रहा है, आपका बैटरी आपने चार्ज किया, वो जल्दी खत्म हो जाए क्योंकि मोबाइल नई-नई है, या फिर बहुत सारे ऐप ऐसे जब से आपने इंस्टॉल नहीं किया, अपने आप इंस्टॉल हो रहे चल रहे हैं, तो आपको डाउट हो जाएगा कि मोबाइल आपके कंट्रोल में नहीं है। या फिर एक बार आपने कोई लिंक आपने क्लिक किया, लिंक पे क्लिक करते ही आपका मोबाइल अपने आप रन करने लगे, अपने आप चलने लगे, आपका स्क्रीन अलग हो कोई बैंक अपने आप खुल रहा है, क्या बोलते हैं, प्ले स्टोर खुलने लगा, अपने आप आपको लगा कि कंट्रोल किसी और के हाथ में है, तुरंत आपको कुछ नहीं करना है। कहीं भागने-दौड़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले काम आपको करना है, इंटरनेट को, डाटा को तुरंत बंद करना है। सबसे पहले मोबाइल को नहीं बंद करना, पहले आपको डाटा बंद करना है। डाटा बंद करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ही आप डाटा बंद कर देंगे, तो हैकर का कनेक्शन कट जाएगा। लेकिन ये नहीं कि डाटा बंद किया तुरंत ऑन कर दिया। देखिए, हाथ की खुजली को शांत करिए, डाटा बंद करके 10 मिनट इंतज़ार करिए। डाटा बंद करके 10 मिनट इंतज़ार करिए, वाई-फाई सब जितने भी हैं, ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ बंद कर दीजिए। बंद करने के 10 मिनट बंद कर दिए, उसके बाद मोबाइल भी बंद कर दीजिए 10 मिनट।
20 मिनट के बाद, 15 से 20 मिनट के बाद आप मोबाइल खोलिए, तब तक का डाटा उसका जो है हैकर का कनेक्शन कट गया होगा। फिर दूसरा स्टेप आपको क्या करना है कि जैसे मोबाइल खोलिए आप, डाटा खोलिए, उसके बाद जितने भी आपके पासवर्ड हैं, जीमेल के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, बैंक के, जितने भी हैं, सबका पासवर्ड आपको चेंज करना है। हाल-फिलहाल चेंज करना है, इंतज़ार नहीं करना है। आपको तुरंत आपको सारे पासवर्ड चेंज करना है और पासवर्ड को मजबूत बनाइए, एकदम मजबूत का मतलब उसमें न्यूमेरिकल हो, मतलब लेटर भी हो, एबीसीडी, न्यूमेरिकल 1 2 3 भी स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैश हुआ, एट द रेट हुआ, स्टार हुआ, इन सब चीज़ों को बनाइए। ये नहीं कि वही अपना पुराना ढर्रा मोबाइल नंबर डाल दिया तो डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, तो ये हर इंसान जानता है। तो आपको स्ट्रांग एकदम मजबूत खली की तरह बनाना है आपको। तीसरा दोस्तों, तीसरा स्टेप क्या करना है कि फ़ोन को सेफ मोड में चलाओ। सेफ मोड का मतलब दोस्तों जितने भी फालतू ऐप रहते हैं, आपको भरना नहीं है, ठीक है? मतलब नहीं होता है कि आपने घर बनाया हुआ है, वो उसमें जितने भी फालतू चीज़ें आपको सजा के तो रखना है नहीं, जितने भी कबाड़ा है आपको फेंक ही देना, बाहर फेंक देते हैं, तो वही आपको काम मोबाइल में भी करना है। जो आपको इम्पोर्टेंट ऐप रहते हैं, उसको यूज़ करिए, जो इम्पोर्टेंट ऐप नहीं होते, उसको डिलीट कर दीजिए। जैसे आपको जब भी यूज़ करना हो तो ज़ाहिर-सी बात है भाई 5G मोबाइल सबकी चल रही है, आपको इंस्टॉल करिए, यूज़ करिए, फिर हटाइए। आपको रख के उसको फालतू का रखना नहीं है, मोबाइल में कचरा नहीं पालना है। तीसरा स्टेप दोस्तों, चौथा स्टेप आपको एंटीवायरस ऐप से मोबाइल को स्कैन करिए। देखिए आजकल अक्सर हर मोबाइल अपने यूज़र्स को एंटीवायरस देती है, जिससे आप पूरे मोबाइल को स्कैन करिए, जितनी भी फालतू चीज़ें होती हैं, फालतू ऐप होते हैं, जिसको उसे लगता है, डाउट है कि इसमें वायरस है, वायरस है, तो वो डिटेक्ट करके दे देगा कि सम प्रॉब्लम फाउंड फ्रॉम दिस ऐप, या फिर कुछ भी करके वो आपको इतना सजेस्ट कर देगा कि ये जो ऐप है, ये थोड़ा फर्जी लग रहा है। आपको जैसे ही वो डिटेक्ट करे तुरंत कुछ नहीं सोचना है, डिलीट कर देना। डिलीट ही करना है, अनइंस्टॉल ही कर देना है, सोचना कुछ भी नहीं है। आप अगर आपका मोबाइल सेफ रहेगा तो सब ऐप दोबारा भी मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, 5वां स्टेप क्या करना है, टू स्टेप वेरिफिकेशन। देखिए एक नई चीज़ आपको जानते हैं, बहुत पहले टू स्टेप वेरिफिकेशन बहुत लोग नहीं ऑन करते हैं। टू स्टेप वेरिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। पहले आपको पता है कि जैसे पासवर्ड होता है, एक ताला हो गया। दूसरा ताला आपका मेन ताला टू स्टेप वेरिफिकेशन। आजकल हर चीज़ में टू स्टेप वेरिफिकेशन उसमें ऑप्शन आ गया है। टू स्टेप वेरिफिकेशन से देखिए फ़ायदा है, अगर किसी को आपका पासवर्ड मिल भी जाए, तो भी आपको वो आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। सोचिए कितना अच्छा टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है। उसको एक्सेस करने के लिए आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा। जब तक आप ओटीपी देंगे नहीं, तब तक वो एक्सेस कर नहीं पाएगा। मतलब अगर आप बाई चांस उससे हैक किया तुरंत 2 मिनट में उसने पासवर्ड को क्या होता है जीमेल पे कहीं आपने सेव करके छोड़ दिया, चाहे फेसबुक हुआ, आप सेव करके छोड़ेंगे, अब वो फिर लॉगिन करना चाहेगा, उसको पासवर्ड मिला रहेगा, तो आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी बताएँगे नहीं, ज़ाहिर-सी बात है आपका अकाउंट पे वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके रखना है, हर जगह ऑन करके रखना है, चाहे बैंक का हो, चाहे जीमेल पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे आपका व्हाट्सएप पे ही क्यों ना हो, टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा के रखना है। और रही बात जैसे पासवर्ड आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं रहता है, तो आप डायरी बना लीजिए, डायरी को लेकर आपको चलना नहीं है, घर पे एक सेफ जगह रख लीजिए, सारी चीज़ों का पासवर्ड लिख के घर पे रख लीजिए, बाई चांस आपको चीज़ें भूल जाती हैं, तो घर पे फ़ोन करिए, भैया भेजो हमें। फ़ोटो खींच के भेजो, या फिर ऐसा भी बहुत ज़रूरी नहीं होता है जब आप कि आपको टू स्टेप वेरिफ़िकेशन हर लेके घूमना ही पड़ता है। नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं जो डेली आपको उसमें पिन नहीं करना है, ठीक है? और देखिए ये बैंक के यूपीआई में पेमेंट में अपना ये टू टू स्टेप वेरिफ़िकेशन हर जगह आप ऑन कर दीजिए, ठीक है? इससे सोशल मीडिया हर मतलब अकाउंट जितने भी अकाउंट हैं, सब सब क्या है कि आपका सिक्योर डबल ताला हो जाता है आपको। समझ लीजिए 1 ताला नहीं आपको 2 ताला, कोई 1 ताला तोड़ना नहीं है, तो 2 ताला तोड़ना पड़ेगा। 1 ताला तोड़ना तो खट्टे से हथौड़ा मारा घुस गया, लेकिन नहीं, एक से नहीं काम चलेगा। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन से इतना फ़ायदा होता है, जबकि आप ये सब चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद दोस्तों छठवां चीज़ क्या होता है कि जैसे आपको पता हो गया कि हाँ, मेरा मोबाइल हैक हो गया था, तो आपको तुरंत बैंक से संपर्क करना है। बैंक से संपर्क करके आप तुरंत अकाउंट को सुरक्षित कराइए। वहाँ पे जाइए, बताइए कि अभी मेरा अकाउंट हैक हो गया था, लेकिन अभी भी मैं भी संशय है, तो वो तुरंत आपका अकाउंट को क्या बोलते हैं सुरक्षित कर देगा, ठीक है? आप अपने बैंक अकाउंट के सारे पासवर्ड और सब चेंज कर दीजिए, ठीक है? इतना आपको बहुत ही ज़रूरी है, लास्ट में सबसे लास्ट में जो है, इतना सब कुछ करने के बाद
आपको आपके मोबाइल में जितनी भी फ़ोटो, वीडियो आपको जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको लगता है कि ये मेरी मुझे यादगार है, मेरी पर्सनल चीज़ें हैं, आपको पेन ड्राइव में सेव करना है, जितनी भी मेन-मेन चीज़ें हैं, उसके बाद सेव करके आप अपने मोबाइल को कोशिश करिए कि रीसेट मारिए, मतलब रिस्टोर करिए। फ़ोन को फ़ॉर्मेट मार दीजिए। फ़ॉर्मेट मारने का मतलब क्या है कि पूरा घर को साफ़ करिए, कचरा पूरा जितने भी सबको साफ़ करिए। आप रीसेट मार दीजिए, 1 से 2 या 3 बार मार दीजिए, 2 बार मार दीजिए, फिर आपका मोबाइल के सारे जितने भी आपको 1% भी डाउट नहीं रहेगा, अब आपका मोबाइल एकदम क्लीन है, एकदम सेफ है। उसके बाद फिर से अपना सारे अकाउंट वगैरह खोलना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों ये सारे स्टेप फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। इन सब चीज़ों से आप खुद के मोबाइल को और खुद को सेव कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए दोस्तों मोबाइल चलाते रहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों कि अनजान लिंक पे तो क्लिक नहीं करिए, या आपको किसी को व्हाट्सएप या क्या बोलते हैं, किसी को ओटीपी शेयर करना नहीं है, या फिर कोई ऐप का लिंक कोई भेजे कि आप इसे अपलोड इंस्टॉल कर लीजिए। क्या होता है कभी-कभी मिरर एप्लीकेशन आते हैं जिससे आपने इंस्टॉल किया, अब सारा एक्सेस आपका उसके मोबाइल में चला जाएगा, वो मोबाइल को अपने आप कंट्रोल करने लगेगा। तो इन सब मतलब मोबाइल अगर आपका हैक होता है तो इसमें हैकर्स से बड़ी सब सबसे हैकर से ज़्यादा आप सपोर्ट करते हैं तब होता है। जब तक आप उसे एक्सेस नहीं देंगे, लिंक पर क्लिक नहीं करेंगे, ओटीपी नहीं बताएँगे, कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक वो आपका मोबाइल हैक नहीं कर सकता। मतलब जब तक आप उसे अपने घर का रास्ता नहीं बताएँगे, वो आपके घर में एंट्री नहीं कर सकता है। तो आप किसी भी हैकर को अपने घर का रास्ता ना बताइए, अपने मोबाइल का रास्ता ना बताइए। आपका ये पर्सनल चीज़ है, इसको पर्सनल बना के ही रखिए। किसी भी बहकावे लालच में नहीं आना है आपको, किसी भी फालतू के लिंक पे क्लिक नहीं करना है, ठान के रखिए, नहीं तो आपको एक लिंक के क्लिक से आपका बैंक खाली हो जाएगा, आपका डाटा चोरी हो जाएगा, फिर आप सर पटकते रह जाइए, कुछ नहीं होने वाला। और हैकर्स इतने मॉडर्न हो चुके हैं, इतने एक्टिव हो चुके हैं कि उनको ढूँढना भी बहुत मुश्किल है। ये गाँव-गिराव में नहीं रहते हैं, बहुत ही इनका जाल बहुत ही बड़ा है। हालाँकि गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारी चीज़ें निकाल रही है उनके लिए बहुत सी, लेकिन क्या है कि जब इंटरनेट है, हर कोई यूज़ कर रहा है, तो उस जाल के ज़रिए उनके वो अपना जाल फेंक रहे हैं, उस जाल में मछली फँसा रहे हैं, मछली नहीं बनना है आपको, ठीक है? आप देख रहे हैं, आप भी जाल फेंकेंगे तो हर मछली नहीं आती है, जो शातिर होती है वो भग जाती है। पानी में जाल फेंका है आपने, उस आहट से वो भाग जाएगी, लेकिन वही है जो लालच में आ जाएगा कि हाँ, कुछ आ रहा है, माल मटेरियल खाने को मिल रहा है, आज ये पेट भर जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। तो अगर इस चक्कर में पड़े तो वही मछली वही हो जाएगी हलाल, खा के लोग अगले दिन वो निकाल देंगे, ठीक है? तो वही गीला-गीला बन के निकलेगा, तो वही वेस्ट हो जाएगा। तो अब भी अगर ऐसा इन नॉलेज में पड़ेंगे तो आपका भी डाटा हैक करके वो भी अवशेष आपको मोबाइल मिलेगा, तो वही कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों? तो इन सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए। बाकी अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अगर ना समझ में आया हो या फिर जो चीज़ अच्छी लगी हो कमेंट करिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे गाँव-गिराव जितने भी लोग हैं, जो भी मोबाइल यूज़र हैं, उनको ये जानकारी हो और वो अपने मोबाइल को, डाटा को, बैंक ऐप्स को, अपने क्या बोलते हैं, ये सोशल मीडिया अकाउंट को सेव कर सकें, अपने मोबाइल को सेव कर सकें। दोस्तों, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप चैनल पे नए हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट और दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।